प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है निदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। निदर्शन यानी कि सैंपलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हम सामान्य रूप से जानते हैं सैंपलिंग के बारे में, नाम सुना है, लेकिन वास्तव में अनुसंधान के क्षेत्र में सैंपलिंग क्या है? क्योंकि सामाजिक विज्ञानों और सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार होता है निदर्शन या सैंपलिंग। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि निदर्शन एक बड़े विशाल समग्र का एक छोटा समूह है। ये हम सामान्य रूप से जानते हैं। हम अनुसंधान की दृष्टि से बात करें तो पहली बात तो यह है कि आखिर निदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब सामाजिक अनुसंधान करता है, एक विशाल क्षेत्र या विशाल इकाइयों का अनुसंधान कार्य करना चाहता है, उन समय वित्तीय और अन्य सीमाओं के चलते उन विशाल इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाता है, तो उनमें से कुछ इकाइयों को चुन लेता है और उन चयनित इकाइयों का अध्ययन करता है। यह सामान्य रूप से निदर्शन है। सामाजिक विज्ञानों में परंपरागत रूप से निदर्शन प्रविधि का प्रयोग होता रहा है, लेकिन 1990 के बाद इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग तेजी से होना लगा और आज लगभग सभी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में निदर्शन का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम जानते हैं निदर्शन के अर्थ की क्या। पहला बिंदु है समग्र का एक अंश। विशाल जो समग्र है, विशाल जो इकाई है, उनका एक छोटा जो अंश है वो है निदर्शन। नंबर 2, समग्र का सूक्ष्म प्रतिनिधि। जो बड़ा विशाल समग्र है उसमें से चयनित किया गया एक सूक्ष्म प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का यहाँ तात्पर्य है कि समग्र में जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं इस सूक्ष्म प्रतिनिधि या निदर्शन में जो अंश चयनित किया है उसमें भी मिलेंगे। और तीसरा, अनुसंधान का आधार, यानी अनुसंधान की आधारशिला है समग्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निदर्शन समग्र में से चुने गए अंश के चुनाव को कहा जाता है, जो समग्र अथवा संपूर्ण का उचित प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो संपूर्ण समग्र है उसका उचित प्रतिनिधित्व भी करता है। उदाहरण के लिए यदि हम जानें, एक गृहिणी है, वो चावल पकाती है, तो चावल पके या नहीं पके वो सभी चावलों को नहीं देखती है, बल्कि एक या दो चावल उनमें से जांच करती है और उनसे वो तय कर लेती है कि चावल पके या नहीं। ये एक या दो चावल जो गृहिणी ने लिए, ये उन विशाल जो समग्र है, संपूर्ण जो चावल हैं, उनका छोटा या सूक्ष्म अंश या प्रतिनिधि है, और यही क्या है? समग्र है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दें, एक अनाज का व्यापारी है, वो एक अनाज की जो बोरी है उस बोरी में से कुछ दाने उठा करके देखता है और उसके आधार पर तय करता है कि बोरी का अनाज कैसा है। तो जो कुछ दाने हैं ये क्या है? समग्र है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से समग्र एक विशाल समूह का एक छोटा प्रतिनिधि है, और यह प्रतिचयन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा केवल कुछ इकाइयों का निदर्शन करके वृत्त मात्राओं के बारे में जाना जाता है। और जैसे ही हमने निदर्शन का चुनाव कर लिया, उस निदर्शन का हम अध्ययन करते हैं अनुसंधान कार्य में, तो और उनसे प्राप्त जो निष्कर्ष है उससे हम ये तय करते हैं कि संपूर्ण विशाल जो हमारा अध्ययन समूह है उसके ये निष्कर्ष होते हैं। तो यानी निदर्शन की जो चयनित इकाइयां, उनके आधार पर हमारा जो निष्कर्ष आया वो हम विशाल समग्र पर लागू करते हैं। यह होता है निदर्शन का अर्थ। अब यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो गुड्डे और हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में निदर्शन की परिभाषा दी और कहा कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक बड़े समग्र का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधि। गुड्डे और हार्ट लिखते हैं कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक जो बड़ा विशाल समग्र है उसका छोटा जो प्रतिनिधि है उसे हम निदर्शन कहेंगे। इसी प्रकार पीवी यंग ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा
कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा समग्र का सूक्ष्म चित्र अथवा पार वर्ग है जिससे निदर्शन लिया गया। उस संपूर्ण समूह को जिसे निदर्शन का चुनाव किया गया जनसंख्या समग्र अथवा प्रदाय समझा जाता है। पीवी यंग कहती हैं कि एक बड़ा जो जनसंख्या समूह है उनका सूक्ष्म चित्र या सूक्ष्म जो अंश है वो निदर्शन है। इसी प्रकार J.A. जॉन लिखते हैं, समग्र से चुने गए व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह को जिसमें सभी व्यक्ति शामिल नहीं होते समग्र का एक निदर्शन कहा जाता है। अर्थात एक बड़ा समूह है, उस बड़े समूह से में संपूर्ण लोगों का चयन न करके केवल कुछ लोगों का चयन किया गया। ये जो कुछ लोग हैं ये उस संपूर्ण विशाल समग्र का निदर्शन है। इसी संदर्भ में जाहोदा ने अपनी परिभाषा दी और कहा, यदि हम किसी जनसंख्या के बारे में कुछ जानने के उद्देश्य से उसके कुछ तत्वों का चुनाव करते हैं तो हम उन तत्वों को समूह को निदर्शन कहते हैं। कि एक बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, संपूर्ण जनसंख्या का हम अध्ययन न करके उनमें से कुछ चयनित इकाइयों का अध्ययन करते हैं और ये जो चयनित इकाइयां हैं यही उस जनसंख्या का निदर्शन है। और इन चयनित इकाइयों में संपूर्ण जनसंख्या की जो विशेषता हैं या समग्र की जो विशेषता हैं वो पाई जाती हैं। ये परिभाषा दी जोहादा ने। तो अब हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने परिभाषाएं जानी, अर्थ जानी, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समग्र में से जिन इकाइयों का चयन निदर्शन के रूप में किया जाता है उनके सामान्य लक्षण वही होते हैं जो उस समग्र के होते हैं और उसी दृष्टिकोण से उस समग्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि चुने गए निदर्शन की समग्र से तुलना की जाए तो उन दोनों में कोई सार्थक अंतर नहीं मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो निदर्शन है वो समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, एक सूक्ष्म अंश है और उस अंश में, उस प्रतिनिधि में संपूर्ण समग्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि समग्र और उस अंश की हम तुलना करें तो उन दोनों में कोई बहुत गहरा अंतर नहीं मिलेगा। यदि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर रहा है वो अंश तो ही वास्तव में निदर्शन है, क्योंकि दर्शन का आधार ही है कि वो समग्र का सूक्ष्म या छोटा प्रतिनिधि होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये जाना कि निदर्शन क्या है, उसकी अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जाना और सामाजिक अनुसंधानों के अंदर निदर्शन किस रूप में काम में आ रहा है। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है बड़ी विस्तृत है, उस विस्तृत विषय वस्तु को सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए या प्रतिनिधिक अध्ययन करने के लिए हमें निदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और उस रूप में हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।